हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल दत्तास अकेडमी। ओपेक चर्चाओं में रहा है, होता है ओपेक प्लस। दूसरा, क्यों जो ऑयल सप्लाई है वो डिसरप्ट हुई है, क्या इफेक्ट आया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसके क्लोजर से। हम जान रहे हैं ईरान इजराइल जो वॉर चल रहा है उसके चक्कर में क्या हुआ है भाई, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उससे होने वाली ऑयल जो सप्लाई है वो क्या हो गई है, डिसरप्ट हो गई है। ठीक है, तो हम एक सीरीज़ में क्या करेंगे, इस चीज़ को कवर करेंगे। पहले जानते हैं क्या होता है और क्या इशू है। ओपेक एग्री टू a third consecutive oil output hike for June, raising target by 188,000 बैरल पर डे। ठीक है, क्या होता है ये ऑयल, क्या हो रहा है जो है एक्सपोर्ट किया जा रहा है बैरल्स में। ठीक है, इफेक्ट किस चीज़ का है ये देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्लोजर, द इंक्रीज इज लार्जली सिंबलिक ऑन पेपर। ठीक है, ये जो इंक्रीज की बात की जा रही है हाइक की, ये क्या है, पेपर पर है, सिर्फ सिंबलिक, मतलब इसका कोई रियल इफेक्ट या फिर रियल परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी। उसका रीज़न क्या है कि अभी हम बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो क्या है, सीजर है। ठीक है, वो कंट्रोल में किसके है भाई, ईरान के। ठीक है, तो क्या होगा उसके, बिकॉज ऑफ द ऑन गोइंग ईरान वॉर हैज़ क्लोज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसकी लोकेशन याद रखना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ है, पर्शियन गल्फ और किसको जोड़ता है, जो गल्फ ऑफ ओमान है उसको, अरेबियन सी में। ठीक है, दोनों के बीच में है, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में। ठीक है, ए वाइटल मैरीटाइम चोक पॉइंट, इट प्रिवेंट्स मोस्ट मेंबर्स फ्रॉम द एक्चुअली डिलीवरिंग देयर ऑयल टू द मार्केट। क्या है भाई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं उनका जो ऑयल मार्केट में सप्लाई होता है वो कहाँ से होता है, मैं कह रहा हूँ पर्शियन गल्फ, और इधर क्या है भाई, ओमान। ठीक है, तो गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ दोनों के बीच में से क्या हो रहा है, ट्रैवल हो रहा है। यहाँ कहीं ईरान जो है वो उसको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू। क्लियर। फिर इसमें एक न्यूज़ हमें अभी देखने को मिली, यूई ने क्या किया है, एग्जिट किया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इसके क्या कर दिया है भाई, जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं ओपेक, वहाँ से क्या कर दिया, एग्जिट कर दिया है। यूएई ऑफिशियली लेफ्ट बोथ ओपेक एंड ओपेक प्लस ऑन May 1, 2026 को। अच्छा, क्यों किया है, क्योंकि उसका जो शिफ्ट है वो किसकी तरफ है, यूएसए की तरफ है, याद रखना इस बात को। तो उसने क्या किया है, कोशिश की है कि मैं यूएसए के सपोर्ट में क्या करूं, इस ओपेक प्लस से बाहर चला जाऊं। क्लियर है। चलिए, फिर मार्केट इम्पैक्ट की बात करते हैं तो ऑयल प्राइसिंग हैव सर्ज टू ए 4 ईयर हाई। हम जान पा रहे हैं कि जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइस क्या हो गए भाई, हाई हो गए हैं। उसका रीज़न क्या है, डिमांड एंड जो सप्लाई का फैक्टर है वो क्या हो गया भाई, बैलेंस नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सप्लाई कम हो रही है और डिमांड क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो क्या हो गया भाई, वो ऑयल के प्राइस बढ़ गए। ऑयल प्राइसेस हैव सर्ज टू ए 4 ईयर हाई, 4 साल में सबसे ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, एक्सीडिंग बैरल कितना, 125 पर बैरल हो गया है डॉलर। ठीक है, एनालिटिक प्रेडिक्ट जेट फ्यूल शॉर्टेज एंड ए सिग्निफिकेंट स्पाइक इन ग्लोबल इन्फ्लेशन। जो क्रूड ऑयल है उसके ग्लोबल इन्फ्लेशन, उसके सप्लाई के डिसरप्ट होने के कारण क्या हो गया भाई, सप्लाई अगर डिसरप्ट हो गई है तो ग्लोबली इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। क्लियर है। चलिए, सप्लाई ड्रॉप की बात करें, ग्लोबल प्रोडक्शन फेल बाई 7.70 मिलियन बैरल पर। ठीक है, तो क्या हो गया भाई, बीपीडी वो क्या हो गया, इफेक्ट हो रहा है इस चीज़ से। ठीक है, और ये कब की न्यूज़ है, मार्च की न्यूज़। मार्च का जो डेटा है उसको हम क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये आर्टिकल अभी हमें चर्चा में देखने को मिल रहा है। तो फिर सऊदी अरब क्या कह रहा है, एंड ईरान सीइंग ए लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कंस्टेंट। वो दोनों क्या है, इसके लार्जेस्ट क्या है, एक्सपोर्टर हैं। हम जानते हैं ये बात को कि इराक, ठीक है, सऊदी अरब और ईरान, और उधर हम देखें तो वेनेजुएला। ठीक है, ये क्या है, एक्सपोर्टर्स हैं। की डिसीजन मेकर की बात करें तो 7 जो हैं वो क्या हैं, उनमें से 4 जो हैं करंटली वो क्या है, की डिसीजन मेकर्स हैं। जैसे कि सऊदी अरब हो गया, रशिया हो गया, इराक हो गया और कुवैत हो गया। एक्चुअली है क्या कि भाई, यूएस डॉलर का जो मार्केट है किसमें, ऑयल में, और उधर किसी की हेजमनी या फिर मोनोपोली ना हो पाए, इस चीज़ को क्या करता है, ओपेक कंट्रोल करता है। बैकग्राउंड जान लेते हैं ओपेक के बारे में। बैकग्राउंड क्या है भाई, इसका फुल नेम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक। ठीक है, परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल क्या है भाई, ऑर्गेनाइजेशन है। इससे रिलेटेड एक फैक्ट याद रखना, ये कब से इस्टेब्लिश हुआ, 1960 में हुआ। ठीक है, और इसके फाउंडिंग मेंबर्स जो थे, याद रखने वाली बात है, कौन कौन थे इसके फाउंडिंग मेंबर्स। पहला था इसका ईरान, ठीक है, फिर था इसका इराक, फिर था इसका कुवैत,
सऊदी अरेबिया और एक है वेनेजुएला। ये क्या थे इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। करेंटली कितने हैं भाई? 12 मेंबर्स हैं। क्लियर। इससे रिलेटेड एक न्यूज़ क्या है, अंगोला जो है उसने अपनी जो मेंबरशिप थी ओपेक की वो विड्रू कर ली। ठीक है, क्या कर ली उसने? विड्रू कर ली। और कब की? 2024 में। क्लियर है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ 1960 में क्या हुआ, इस्टेब्लिश हुआ बगदाद कॉन्फ्रेंस के थ्रू। फाउंडिंग मेंबर्स ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला हैं। मिशन क्या है इसका? टू कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाइंग पेट्रोलियम पॉलिसीज अमॉन्ग मेंबर्स कंट्रीज एंश्योरिंग द स्टेबलाइजेशन। किसी भी इंस्टीट्यूशन का प्राइमा फेसी जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है भाई? स्टेबलाइजेशन। और यहाँ अगर ऑयल की बात कर रहे हैं तो ऑयल मार्केट का क्या स्टेबलाइजेशन हो गया है। एंड टू सिक्योर एन एफिशिएंट इकोनॉमिक रेगुलर सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम टू द कंज्यूमर्स एंड ए स्टडी इनकम टू प्रोड्यूसर्स। क्लियर है। क्या रहे? कंटिन्यूटी रहे इकोनॉमिक एक्टिविटी में। ठीक है। हेड क्वार्टर की अगर बात करें तो ओरिजिनली इसका हेड क्वार्टर कहाँ था? जेनेवा में था। ठीक है। फिर वो कहाँ मूव किया भाई? वियना ऑस्ट्रिया में। ठीक है। और कब मूव किया याद रखना? 1965 में। ओपेक प्लस के एवोल्यूशन की अगर बात करें, ठीक है, कितने मेंबर हैं भाई? 12। ठीक है। ओपेक प्लस इज ए लार्जर अलायंस दैट इंक्लूड द ओरिजिनल ओपेक मेंबर्स एंड सेवरल नॉन ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस। जो नॉन ओपेक जो है, मतलब जो ओपेक के पार्टनर नहीं है, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल के लिए लें तो अजरबैजान हो गया। ठीक है। बहरीन हो गया है। ठीक है। ब्रुनेई हो गया। ठीक है। कजाकिस्तान हो गया है। मैक्सिको हो गया है। साउथ सूडान, सूडान, ओमान, ये सारे क्या है भाई? ओपेक प्लस के क्या है? मेंबर्स हैं। ठीक है। पर ओपेक के काफ़ी सारे मेंबर्स इसमें से नहीं है। बात करते हैं कब बना भाई ओपेक। द अलायंस वॉज फॉर्म्ड इन लेट 2016। कब? 2016 में क्या है बना? किस डिक्लेरेशन के? डिक्लेरेशन ऑफ द कोऑपरेशन साइंड इन दिसंबर 2016। टोटली क्या करना है भाई? ऑयल जो है उसके मार्केट को क्या करना है? कंट्रोल करके रखना है। मतलब डिसरप्शंस नहीं हो ऑयल एक्सपोर्ट में। ठीक है। दूसरा, जो कंज्यूमर है उनको ऑयल सप्लाई क्या रहे? टाइमली रहे, कंटिन्यूटी रहे। तो उस मार्केट को पूरे को क्या करके चलना है? हमें बैलेंस करके चलना है। क्लियर हो गई ये बात? चलिए आगे बात करें। रीजन फॉर क्रिएशन क्या है भाई इसका? इट वॉज स्टेबलाइज्ड। क्यों स्टेब्लिश किया गया भाई इसको? द राइज ऑफ यूएस शेल ऑयल प्रोडक्शन। यूएल की जो शेल ऑयल प्रोडक्शन है, ठीक है, उसको क्या करना है? उससे काउंटर करने के लिए इसको क्या किया गया? बनाया गया। ठीक है। एंड टू एक्सर्ट मोर सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस। एक कंट्री की क्या नहीं हो? हेजेमनी या फिर मोनोपोली नहीं हो पाए। बाय इंक्लूडिंग मेजर ऑयल प्रोड्यूसर लाइक रशिया, कजाकिस्तान एंड मैक्सिको। क्लियर है। चलिए अब पिछले 2 साल का ट्रेंड देख लें। एक तो मैंने आपको बता दिया है, जो अंगोला है उसने अपनी मेंबरशिप कब की? 2024 में क्या कर दी? विड्रॉ कर दी है। 2024-25 की एक न्यूज़ मैंने आपको बता दी है। एक क्या वॉलंटरी कट्स हुआ था किसमें? सऊदी अरब, रशिया। द ग्रुप इम्प्लीमेंटेड डीप वॉलंटरी प्रोडक्शन कट्स टू मेंटेन प्राइस, स्लोइंग ग्लोबल डिमांड फ्रॉम चाइना एंड वेस्ट। जो उनकी डिमांड है उसको स्लो करने के लिए क्या कर दिया गया? कट कर दिया गया। 2026 के अर्ली की बात करें, क्योंकि हम देख पा रहे हैं काफ़ी सारे क्या चल रहे हैं? इश्यूज़ चल रहे हैं। अभी इसी से रिलेटेड एक हम देख रहे थे कि भाई रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, तो रशिया के पेट्रोल एक्सपोर्ट पे क्या लगा दिया था? यूएस ने बैन या सैंक्शंस लगा दिए थे। ठीक है। इस कॉन्फ्लिक्ट का ब्रेकआउट हुआ है लीडिंग टू द फिजिकल ब्लॉकेड, जैसे कि अभी बात कर रहे थे ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है। उसकी वजह से क्या हो गया है? इसके थ्रू जो 20% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल जो फ्लो करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू, वो क्या हो गया भाई? डिसरप्ट हो गया है। इसी की वजह से ऑयल प्राइसेस में क्या देखने को मिल रही है? हमें एक हाइक देखने को मिल रहा है। मई 2026 की बात करें तो यूएई जो है उसने अपनी मेंबरशिप विड्रू कर ली है। ठीक है। और क्या किया उसने? सॉवरेनिटी एंड एक्सपेंड इट्स कैपेसिटी टू इंडिपेंडेंटली ऑफ ओपेक कोटाज। भाई वो उस कोटा से बाहर निकला ओपेक मेंबरशिप के से। अब क्या हो गया? वो इंडिपेंडेंट हो गया है। ठीक है। अब वो क्या करेगा? इसकी कैपेसिटी को क्या करेगा भाई? एक्सटेंड करेगा विद द हेल्प ऑफ किसकी? यूएसए। करंट स्टेटस की बात करें तो क्राइसिस है भाई। ओपेक प्लस इज करेंटली स्ट्रगलिंग टू रिमेन रेलेवेंट एज फिजिकल सप्लाई रूट्स आर सर्व्ड। ठीक है। क्या हो रहा है भाई? वो जो रूट है
वो क्या हो गया, ब्लॉक हो गया है, तो क्या हो रही, सप्लाई नहीं हो पा रही है। द स्ट्रेटेजी शिफ्टेड टू द सिग्नलिंग मार्केट कंट्रोल थ्रो पेपर इंक्रीज वाइल वेटिंग फॉर मैरीटाइम रूट्स टू रीओपन। मैं पेपर पे तो लिख देता हूँ कि भाई मैं हाई कर दूंगा प्रोडक्शन को, ठीक है, सप्लाई को क्या कर दूंगा, हाई कर दूंगा, बट मैं जिस रास्ते से ऑयल सप्लाई कर रहा हूँ अगर वही ब्लॉक है तो आई एम नॉट बी एबल टू असर्ट द सप्लाई और कंटिन्यू द सप्लाई प्रोसेस। क्लियर है? तो क्या हो गया भाई, हम जान चुके हैं ये क्या है भाई, ऑयल एक्सपोर्ट जो कंट्री करती हैं उनका क्या है, ये एक अलायंस है, एक नेशन उन्होंने बना लिया है। क्लियर? इसको हम किस पार्ट से जोड़ते हैं भाई, ये क्या है, जियो पॉलिटिक्स से भी जोड़ सकते हैं हम इसको इकोनॉमी से भी जोड़ सकते हैं। क्लियर है? आपको उसकी PDF मिल जाएगी हमारे चैनल दुर्दर्श अकेडमी पर। थैंक यू।